नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है ये ऐतिहासिक पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित है। आप देखेंगे कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे आप तो हर एग्ज़ाम में लगभग इतिहास से पत्र और पत्रिकाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और आप इसको वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो हमारा देखते हैं तो यहाँ से आपके जितने भी पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर आप हमारी वीडियो आप उसको फॉलो करते हैं तो जो भी हम टॉपिक ला रहे हैं इसको आप अगर कवर करते हैं तो आपके, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपी या फिर और भी जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी है उसके लिए काफ़ी आप उस लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं इसमें जो पत्र पत्रिकाएँ हैं उनके कौन से लेखक हैं, कौन कौन से उन्होंने और पत्र या किताबों को लिखा है। ठीक है, तो हम देखें तो इसमें पत्र और कुछ किताबें दी हुई हैं, उनके लेखक के संपादक के नाम हैं। तो हम शुरू करते हैं इसमें। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, है ना। तो इनके अगर हम लेखक की बात करें तो कौन है? मदन मोहन मालवीय। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। और अगर आप नोट डाउन भी करना चाहते हैं तो पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और आप अगर 2-3 बार हमारी वीडियो को इसको देख लेते हैं तो आपका जो इस किताबों में जो भी इसका थॉट है आपके माइंड में रहेगा और आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा बेटर फील करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान जो किताब थी इसके जो राइटर हैं ये मदन मोहन मालवीय हैं, है ना। आइए उसके बाद कौन सी बुक है? इंडियन मिरर और वाम बोधनी। इसे किसने लिखा है? केशव चंद्र सेन ने लिखा है। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट, इसे किसने लिखा है? मोतीलाल नेहरू ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं ये मोतीलाल नेहरू की जो इंडिपेंडेंट जो बुक है ये इतनी बार एग्जाम में पूछी गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको ये बुक जो क्वेश्चन या तो राइटर का नाम पूछा है या फिर राइटर का नाम दे दिया है तो उसमें ये पूछा है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। तो आप याद रखिएगा जो इंडिपेंडेंट है ये मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। उसके बाद हम देखें तो काल ये जो पुस्तक इन्होंने किसने लिखा था? प्रांजपे ने लिखा था। और ये काल आप देखेंगे तो एक क्रांतिकारी पुस्तक थी, महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उसके दौरान छापी गई थी। जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे और जो लीडर थे उनको, लोगों को उत्साहित करने के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये काल। उसके बाद देखें तो कामरेड हमदर्द, इसे किसने लिखा है? मोहम्मद अली ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम केसरी पुस्तक की बात करें और द मराठा और गीता रहस्य, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है तीनों। ठीक, और इसे जिन्होंने लिखा है उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, है ना। केसरी अगर देखें तो मराठी में छपी गई थी और जो द मराठा था वो अंग्रेजी में। और ये जो गीता रहस्य, ये तीनों किताबों को जो लेखक हैं ये है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए। और बाल गंगाधर तिलक से मैं आपको एक और नया फैक्ट इसमें बता देना चाहता हूँ, इसके साथ मैं जोड़ देना चाहता हूँ। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसे नेता थे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें एक भी बार अध्यक्ष नहीं रहे थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पर जोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मुझे लगा कि यहाँ पर जोड़ना उचित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मयोगी युगांतर, ठीक है, कर्मयोगी युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन एंड सावित्री, ये इसे किसने लिखा है? अरविंद घोष ने। ठीक है, कर्मयोगी युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री किसने लिखा है? अरविंद घोष ने। ठीक, नेशन के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उसके बाद अगर हम बंगाली की बात करें, ए नेशन इन मेकिंग की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। और भवानी मंदिर, इसे किसने लिखा है? वरिंद्र कुमार घोष ने। ठीक है, वरिंद्र कुमार घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? भवानी मंदिर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आपको महात्मा गांधी जी की जो भी किताबें हैं इनकी, आपको इसको तो रटना ही रटना है। इनकी जो भी किताबें आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने अभी नाम पढ़ा है,
ये सारी किताबें इनके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। यंग इंडिया तो मतलब समझिए वन ऑफ द फेवरेट पुस्तक है और इसको कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, नवजीवन भी आ चुका है, हरिजन पत्रिका भी कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। तो आपके महात्मा गांधी फेवरेट हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से महात्मा गांधी से राष्ट्रीय आंदोलन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं खूब दबाकर पूछता है एग्जाम में, ऐसे ही ये इनसे संबंधित जो किताबें पूछी जाती हैं। तो ठीक है, चलिए फिर से रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ठीक है, तो आपको ये किताबों के नाम याद रखने होंगे। संवाद कौमुदी किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय ने लिखा है। ठीक है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, है ना। उसके बाद हम सोम प्रकाश देखते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा हुआ है। ठीक, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन पैदा करता है, याद रखिएगा। अगर संवाद कौमुदी के लेखक पूछेगा तो राजा राम मोहन के साथ साथ ना आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी जरूर देगा, और बहुत सारे बच्चे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मार देते हैं संवाद कौमुदी के लेखक के रूप में, हालांकि वो गलत है। इसका जो सही आंसर आपका होगा राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। संवाद कौमुदी के जो लेखक हैं राजा राम मोहन राय। ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है, सोम प्रकाश लिखा है। ठीक बात, सोम प्रकाश लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, इसे किसने लिखा है? शिशिर कुमार घोष ने लिखा है। ठीक, और इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या जान लेते हैं हम, ये जो अमृत बाजार पत्रिका थी, ये वारकुनर प्रेस एक्ट के कारण ये बंगला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी। पहले ये बंगला में प्रकाशित होती थी, बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी। तो आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट है ये जो हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इसे किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने। ठीक है, चलिए। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने लिखा है। ठीक है, द रिवोल्यूशनरी किसने लिखा है? सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक, और आपके जो अगले जो आ गए हैं दादा भाई नौरोजी, ये तो समझिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसके बाद राष्ट्रगुप्तुर। ठीक, ये दोनों पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। ये बहुत ही मतलब कई बार आपको बता नहीं सकते, अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बुक का ये जो नाम है देखने को मिलेगा। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दूसरी जो इनकी पुस्तक है राष्ट्रगुप्तुर। ठीक, चलिए। इंडिया डिवाइडेड, इसे किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, है ना, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल, इसके जो लेखक हैं इस पुस्तक के कौन हैं? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। उसके बाद देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, आपको ये जितने भी हम डिस्कस करा रहे हैं पुस्तकों लेखक के बारे में, ये सारे पूछे गए हैं, समझ रहे हैं। कुछ इसमें से ऐसे हैं जो मैं जहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण वो मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, लेकिन लगभग सारे हर जगह एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसने लिखा है? लाला हरदयाल ने लिखा है। इंडियन अनरेस्ट सर वेल्टाइल सेराल ने लिखा है। उसके बाद हम देखें तो इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा? चित्तरंजन दास ने लिखा है। ठीक है, वार ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस, इसे किसने लिखा है? वीर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर ने लिखा है। उसके बाद देखें हम तो होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, या रविंद्रनाथ ठाकुर, बात एक ही है। उसके बाद हम देखें तो नील दर्पण, नील दर्पण के जो लेखक हैं ये हैं दीनबंधु मित्र। ठीक है, नील दर्पण के जो लेखक हैं ये हैं दीनबंधु मित्र। एक क्वेश्चन नील दर्पण से पूछा जाता है, मान लीजिए तो लेखक के नाम तो पूछ लेंगे कि किसने लिखा है, लेकिन ये किस पर आधारित थी? जो नील से संबंधित जो भी प्रॉब्लम थी उसमें उन्होंने पूरी समस्या के हल को सुलझाया था। नील दर्पण में उन समस्या को सारा बताया था कि भारतीयों के सामने नील की खेती को लेकर के क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान थोड़ा देना है और याद आनी है कि जो लेखक उनके दीनबंधु मित्र। ठीक, उसके बाद देखें तो सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी, इसे किसने लिखा है? प्रेमचंद ने।
ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी कर्मभूमि, सोजे वतन, प्रेमचंद। फिर वांगे दारा तराने हिंद के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक। भारत दुर्दशा, दुर्दशा इसे किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें तो कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? पटाभी सीतारामैया। ठीक है। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा है? चित्तरंजन दास ने लिखा है। वार ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस इसे किसने लिखा है? वीर सावरकर ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया है, यहाँ पर हम थे। कांग्रेस का इतिहास पटाभी सीतारामैया। उसके बाद हम देखें तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ये बुक है। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस, है ना। उसके बाद आनंद मठ, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जितने भी महत्वपूर्ण किताबें थीं लगभग हमने आपसे काफ़ी सारे किताबों का डिस्कस किया है। और आपने अगर हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही आपके लिए हम बिल्कुल टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने हम लेकर के आएंगे। और आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो और दोस्तों के आपके साथ पास जाए, ताकि इसका लाभ वो भी उठा सकें। और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हम सारा कुछ आप लोगों का यहाँ पर जीएस का जितना पोर्शन है सब कुछ हम आप लोगों के लिए कवर कराएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद।